श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में हम सबकी मनोकामना पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और इस सावन के महीने में करने वाले ऐसे 3 महा उपाय जो कि आपकी पूरी जिंदगी, तो क्या आपकी पूरी 7 पुश्ते तक की जिंदगी सुधार दें, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके सारे उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। हम सबको पता है कि कल के दिन है रविवार का दिन, सावन का रविवार और सावन का सोमवार। इन दोनों ही दिन करने वाले सबसे अद्भुत और अचूक उपायों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहला उपाय है यह है रविवार का, और जो दूसरा और तीसरे नंबर का उपाय है ना, वो होंगे सोमवार के दिन, जो सावन का सोमवार पड़ता है उस दिन आपको करना है। तो रविवार का जो उपाय है यह है आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना बाबा तक नहीं पहुंच रही है, आपने 2 से 3 सोमवार लगातार आप इन उपायों को कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कोई कामना पूरी नहीं हो रही, तो इस रविवार के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको लेना होगा इस तरीके से एक स्टील का कलश। ध्यान रखना, तांबे का कलश गलती से भी आपको इस उपाय में काम में नहीं लेना है। आपको स्टील का कलश लेना है और स्टील के कलश के अंदर आपको भरना होगा गाय का दूध। अब गाय का जो भी दूध लोगे वो कैसा लोगे, कच्चा दूध। अगर पूरा भर सको तो बहुत अच्छी बात है, पूरा ना भर सको तो जितना दूध है उतना दूध ले लेना, बाकी अपने घर के जल से भर लेना इसे, लेकिन कलश पूरा आपको भर लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा चावल के दाने। कितने? 11 चावल के दाने लेने हैं, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 गुड़ का टुकड़ा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा जो गुड़ का टुकड़ा आप लो ना, वो या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ 1 बताया है। इसी गिनती में आपको गुड़ का टुकड़ा लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है शिवलिंग पर चढ़ी हुई 1 बेलपत्र। आप जब भी शिवालय जाएं तो शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है उस बेलपत्र को उठा करके अपनी मनोकामना वहीं बोल करके अपने साथ लेकर के आना है। और जो कलश आपने लिया है, जिसके अंदर आपने दूध और जल डाला है, इसी के अंदर उस बेलपत्र को डालकर, 11 चावल के दाने डालकर और गुड़ का टुकड़ा डालकर रविवार के दिन सुबह के समय, जब भी आपको समय मिले, जब आप स्नान कर लें, आपको इसी कलश से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम आपके शरीर पर सभी जगह पर कहीं ना कहीं पर आपके श्वेत वस्त्र का कपड़ा होना चाहिए, सफेद रंग का कपड़ा आपके सिर पर या फिर कंधों पर होना चाहिए। दोनों हाथ जब आप कलश को ऊपर को उठाएंगे तो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। आपकी जो मुख और नासिका है बिल्कुल उच्च स्थल में होनी चाहिए सूर्य भगवान के समक्ष में। और धीरे धीरे करके सूर्य भगवान जी का जो मंत्र आपको आता है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम खगय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें से जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको संपूर्ण जल समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ करके आपको वहीं पर घूम करके 3 परिक्रमा कर लेनी है, अपनी मनोकामना कह करके। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन के रविवार से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन आपकी कोई कामना पूरी ना हो। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, शरीर का कोई अंग है जो आपके कार्य नहीं करता है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शरीर में किसी भी तरीके की समस्या, चाहे आपके सिर से लेकर के हो, हृदय रोग से लेकर के हो, शरीर का कोई एक हिस्सा आपके काम नहीं कर रहा है, तो सावन के रविवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। मात्र 1 लोटा जो आप जल लो, चाहे आप तांबे के कलश में चाहे स्टील के कलश में, उसके अंदर आपको मिलानी होगी 1 चुटकी हल्दी। क्या मिलानी है? 1 चुटकी आपको हल्दी मिला लेनी है, ठीक है। और इसी वाले जल से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देने का भी नियम आप समझ लीजिए किस तरीके से आपको अर्घ देना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके सूर्य भगवान जी है, ठीक है ना, और जब आप उस कलश से यहां पर लोटे से जल चढ़ाओगे सूर्य भगवान जी को, इस तरीके से ये जो धार नीचे की तरफ में गिरेगी, तो आपके शरीर में जिस अंग पर भी दर्द हो रहा है या समस्या है, तो सूर्य की किरण इस जल की धार में से होती हुई आपके उस जगह पर गिरनी चाहिए जिस जगह पर भी आपकी समस्या है।
सिर में है तो आपको इस तरीके से जल समर्पित करना है अपने ही घर पर कि यहां से जल की धार में से ये सूर्य की किरण निकलती हुई आपके सिर पर गिरे, आपके उस अंग पर गिरे जिस जगह पर भी आपके समस्या उत्पन्न हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो जिस जल की धार में से सूर्य की किरण जब आपके शरीर पर पड़ती है ना, तो वो आपके उस हिस्से की जितनी बीमारियां होती है वो सब खत्म कर देती है। वहां की अगर नसें भी ब्लॉक है तो वो नसें भी कार्य करना शुरू कर देती है। इतना अद्भुत और अचूक प्रमाण है शिव महापुराण के अंदर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का एक सब वो रहता है, क्वेश्चन रहता है कि भैया जब हम जल समर्पित करते हैं तो इसके छींटे हमारे पैरों पर पड़ते हैं, इसका हमें दोष लगता है, क्या करें। तो भैया इस चीज का कोई दोष नहीं लगता, पूज्य गुरु जी पहले ही कथा में कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला वाला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपको बेल पत्र के ऊपर शमी पत्र रख करके उपाय करना है। ये कब करना है? ये करना है आपको सावन के सोमवार के दिन। किस दिन करना है? सावन के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे की आवक रुक गई है, व्यापार या दुकान चलाते हो वो भी अच्छे से नहीं चल रही है, घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, तो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। घर में आपके कभी कर्जा नहीं बढ़ेगा, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना, काफी सारे लोग इस डंडी को तोड़ देते हैं, आपको इस डंडी को तोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको डंडी नहीं तोड़ना है, इस तरीके से आपको एक बेलपत्र लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है। और साथ ही साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा शहद, मात्र एक बूंद आपको शहद की चाहिए। देखिए पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, आपके सारे कष्ट वहीं खत्म हो जाते हैं। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास, किसी भी समय सावन के सोमवार के दिन किसी भी समय चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा, उपाय करने का एक नियम होता है, उसी तरीके से करना है। जो पूजन पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया हुआ है, इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, जो ये वाली पत्ती है, इस पर आपको लगाना होगा शहद। इस वाली पत्ती पर आपको अच्छे से यहां पर शहद लगाना होगा। हाइलाइटर से बना रहा हूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। इस तरीके से देखिए, पूरी पत्ती पर शहद लगाना है, नीचे की दोनों पत्तियों पर नहीं लगाना। ठीक है, और इसी के ऊपर आपको एक शमी का पत्ता जो आप लेकर के आए हो, इस तरीके से उस एक शमी के पत्ते को आपको रख देना है। अपने दाहिने हाथ में इस बेल पत्र को रखना जिसके ऊपर आपने शमी का पत्ता रखा हुआ है। अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव से कामना करना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के कि मेरे घर में धन को लेकर के समस्या है महादेव, बहुत ज्यादा बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, मेरी कामना को पूरा कीजिए। और शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे, जो शमी का पत्ता है वो नीचे चला जाना चाहिए। इस तरीके से आपको समर्पित करना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, आपको उस जल को झेलना है, रोकना है और घर ले जाकर के, दुकान ले जाकर के इस जल को छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर में उसी दिन से धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह है तीसरे नंबर का उपाय, जो कि आपको इस सावन का जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, है ना, और सावन की अमावस्या, ये 4 दिन पूज्य गुरुजी ने बताए हैं। चारों में से किसी भी एक दिन आपको ये वाला उपाय करना है, आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगा। केवल एक उपाय है घर की सारी समस्या को खत्म करने के लिए, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो। एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है तांबे के कलश में। एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेल का फल। ठीक है, जिस बेल के फल को लेकर के आओगे, ऊपर से इसे तोड़ना, काटना, इसके अंदर का ये जो गूदा होता है इसे बाहर निकाल लेना। और घर पर आपको बनानी होगी इस तरीके से पंजीरी। ठीक है, पंजीरी कैसे बनाते हैं? जो आटा होता है गेहूं का, उसे आपको किसी भी कढ़ाई वगैरह के अंदर सेकना है, थोड़ा सा घी डाल करके ब्राउन होने तक, और उसके अंदर सूखे मेवे चीनी मिला करके इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, पंजीरी बना लेना है। और इसी पंजीरी को आपको इस बेल के फल के अंदर आपको डाल देना है और ऊपर से वापस ढक्कन लगा देना है। ठीक है, हो सके तो इसके अंदर एक बेल पत्र जरूर डाल दीजिएगा।
इसी के अंदर, ठीक है। इसी बेल के फल को आपको अपने पूरे घर में घुमाकर, किसमें, पूरे घर में घुमाकर उस एक दीपक को, एक लोटा जल को और साथ ही साथ इस बेल के फल को लेकर के बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना। सबसे पहले उस एक दीपक को लगाना, किसी भी समय पहुंच जाना, दीपक को लगाना, एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना और भोले बाबा से अपने घर के सारे कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसी बेल के फल को उस गड्ढे के अंदर दबा करके ऊपर से आपको मिट्टी डालकर 2 पत्थर रख करके आपको आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी समय से आपके घर की जितनी समस्याएं होती है ना, वो उस गड्ढे में दब करके चली जाती है, फिर कभी कोई समस्या नहीं खड़ी आ सकती। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।